आज की इस वीडियो में हम बात बिटकॉइन के बारे में करेंगे। अभी जो बिटकॉइन का प्राइस ऐसे क्रूशियल लेवल पे खड़ा है जहां पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या रहने वाला है। मैं आप सबके साथ कुछ डेटा पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, सिनेरियो ये हो सकता है। और वीडियो में आपको जो भी चीज़ें समझ में आएगी उसके बाद आप अपना रिव्यू कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि आपका किस किस तरीके का थिंकिंग यहाँ पे आप रख रहे हो प्राइस को लेकर। अभी जो मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं, ये 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर मैंने 12 महीने का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। एक कैंडल को परफॉर्म होने में 1 साल लग गया। आप देख सकते हो, अगर आपने 2009 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आज प्राइस जो है वो कितना परसेंट आपको दे चुका होता, आप सोच भी नहीं सकते। खैर, हम उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जानने वाले ये हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, 2026 किस तरह का होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले मैं आप देख सकते हो, बिटकॉइन में आप कभी भी इन्वेस्ट करो, एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप लेके जा रहे हो तो बिना किसी झिझक के आप इन्वेस्ट कर दो, बिना किसी टेंशन के आप इन्वेस्ट कर दो। आपका प्राइस ज़रूर बूस्ट होगा। ये आपको ये चार्ट बता रहा है। चाहे कितना भी बड़ा करेक्शन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटकॉइन अपने लेवल पे जाएगा जहां उसको जाना है। बट अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। हम डेली रूटीन में ट्रेडिंग करते हैं, हम वीकली में ट्रेडिंग करते हैं, मंथली में ट्रेडिंग करते हैं। तो हम किस तरह का डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 12 महीने के टाइम फ्रेम पे। तो 12 महीने के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी आप चार्ट देखो। यहाँ पर कैंडल में मत जाना, जो व्हाइट कैंडल है वो रेड कैंडल है और जो ब्लू कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पॉइंट करो, 2010 11 12 13 तक तो कंप्लीटली बुल रन आया था। उसके बाद एक करेक्शन आया जो 2014 में आया। और 2014 में ये कितना बड़ा करेक्शन था, आपको दिख रहा है मेरे लेफ्ट हैंड में ऊपर साइड, 56% का ये करेक्शन है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू 3 साल तक प्राइस ने अपना अप मूव दिया। 3 साल तक अप मूव देने के बाद ये अगेन एक करेक्शन मोड में चला गया और इसने 70% का करेक्शन दिया था। यहाँ पर 70% का करेक्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मैं इसको रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन आने के बाद 1 साल पूरा करेक्शन आया, उसके 3 साल तक फिर लगातार प्राइस ने अप साइड का मूव दिया। 2019 20 21 तक प्राइस अप गया और फिर से 3 साल के बाद एक करेक्शन आ गया और ये करेक्शन 60 से 65% का था। और इस करेक्शन के बाद कंप्लीट होने के बाद अगेन जो हमारा ईयर चल रहा है 2025 23 में बुल आया, 24 में भी बुल, और 25 में जो अभी कैंडल चल रहा है जिसको क्लोज होने में 1 महीना 18 दिन बाकी है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ब्लू कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगी। तो जिसमें अभी 1 महीना बाकी है और अभी जो प्राइस का करेक्शन चल रहा है बहुत तेजी से, प्राइस अभी ऐसा लग रहा है कि एकदम बियर ट्रेंड में जा चुका है। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो ये तीसरी कैंडल रेड अगर क्लोज हो गई तो हिस्ट्री का क्या होगा, हिस्ट्री रिपीट करेगी या नहीं? और अगर हिस्ट्री रिपीट करती है तो ये जो 2025 का कैंडल है वो ग्रीन क्लोज होनी चाहिए। और 2026 में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है जो कि 40 से लेकर के 50% तक का करेक्शन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस टाइम फ्रेम पे नोट किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं पता। और मैं अभी आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। आपको पता होगा क्रिप्टो के अंदर एक इवेंट चलता है जिसे बिटकॉइन हाल्विंग कहा जाता है। हर 4 साल के बाद बिटकॉइन हाल्विंग होता है। बिटकॉइन हाल्विंग बिटकॉइन के प्रोग्रामिंग के अंदर सेट है, ये एक इवेंट है जो माइनर को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो हाल्विंग कब कब हुआ था, 2012 में हाल्विंग हुआ, फिर 2016 में हुआ, फिर 2016 के बाद 2020 में हुआ, फिर 2024 में। तो हम देखेंगे कि हाल्विंग के बाद का प्राइस किस तरह का रहा। 2000 यहाँ पर 12 में हाल्विंग हुआ, तो 13 में बुलिस, फिर 14 में करेक्शन।
फिर 15, 16, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 के अंदर हाल्विंग हुआ था, और 17 के अंदर कैंडल ने पूरा पंप दिखाया। फिर 18 में क्रैश आ गया। 18 में क्रैश आने के बाद अगेन 19 छोड़ के 20 में हाल्विंग हुआ। हाल्विंग होने के बाद 21 में पंपिंग आई, और फिर 22 में क्रैश हो गया। और क्रैश होने के बाद फिर 24 में यहाँ पर हाल्विंग हुआ। और अभी जो है ये कैंडल बुलिश क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर कैंडल बुलिश क्लोजिंग होती है तो 2026 हिस्ट्री अगर रिपीट होती है तो इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर करेक्शन आपको दिख रहा है, हर बार ये करेक्शन रिपीट हो रहा है। 3 बार ये हो चुका है, चौथी बार होगा या नहीं होगा, क्या लगता है दोस्तों आपको? आप कमेंट के अंदर अपना रिव्यू ज़रूर देना। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले जो है इतने लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, तो प्राइस मूव करता चला गया। 2024 और 25 के अंदर बिटकॉइन को काफ़ी लोगों ने एक्सप्लोर किया है, काफ़ी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल हेज फंड है वो चाहेंगे कि जितने भी नए लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए हैं वो इस तरह का बियर फेस देखें, जिससे वो भी बिटकॉइन के अंदर से बाहर चले जाएं, और फिर नया फंड जो हेज फंड जो इंस्टीट्यूशनल के पास है वो नया फंड अगेन बिटकॉइन के अंदर आएगा और बिटकॉइन एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो मुझे इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये हिस्ट्री रिपीट होगी। अब ये हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं वो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी का जो डेटा बता रहा है वो मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री रिपीट होगी। चलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो 1.5 महीना अभी बचा हुआ है इसमें क्या हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो बिटकॉइन ने हर करेक्शन के बाद, हर करेक्शन के बाद काफ़ी अच्छा पंप दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 8,000 9,000% का करेक्ट दिया था। 2014 के बाद का जो मूव है, 2018 के बाद प्राइस ने कम से कम 3600 का, सॉरी यहाँ से लेता हूँ मैं, दो, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कैंडल क्लोज तक में 1100 पॉइंट का करेक्शन दिया गया है 2018 के बाद। और 2022 के बाद का जो अभी तक का करेक्शन अप मूव है वो कितना है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अभी तक का जो है वो सिर्फ 500% का ही मूव यहाँ दिया गया है। तो क्या ये 500% का मूव सही है? यहाँ पे 1,1100 का पॉइंट आया था, फिर 500 का आया है, तो करेक्शन आ सकता है, हो सकता है कि करेक्शन जरूर आए। अब हम चले जाते हैं 3 मंथ पे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं क्या ये डिजाइन फॉर्म हो रहा है, और स्ट्रक्चर को भी हम एक बार देख लेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो प्राइस एक्शन यहाँ पर देखो आप, प्राइस में यहाँ पर देखूंगा कि प्राइस ने हायर हाई लगाया, फिर प्राइस ने लोअर लो लगा दिया, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पर प्राइस ने हायर हाई लगा दिया, फिर लोअर लो, फिर प्राइस ने हायर हाई लगाया है। तो क्या प्राइस नीचे लोअर लो लगाने आएगा, या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर में देखूं तो इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए प्राइस यहां तक नीचे आ सकता है। ये क्वार्टरली चार्ट का मैं टाइमिंग देख रहा हूँ जो 3 महीने में कैंडल फॉर्म हुई है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ मैं। स्विंग ट्रेड अगर लंबा ट्रेड करना चाहते हो या आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अभी रुक जाओ, इसमें करेक्शन आने दो, या फिर आप इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके पास पैसा है तो 10 साल के लिए वो डेफिनेटली 200% प्राइस आपको रिजल्ट दे के जाएगा, लेकिन वो 5 साल 10 साल का माइंडसेट रहना चाहिए आपका, 1 साल के लिए नहीं। क्योंकि अभी जिस जगह पे खड़े हैं ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, करेक्शन भी आ सकता है या फिर थोड़ी सी पंपिंग आएगी, चाहे पंपिंग 1.5 लाख तक भी चला गया तब भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये एक आईडीएम बन जाएगा, और आईडीएम के नीचे यहाँ पर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, ये तो बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है, 10,000 पे है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे आएगा, बट यहाँ पे जो अभी खड़ा है 3 महीने के टाइम फ्रेम पे करेक्शन आना जरूरी है। तो आई होप अभी जो भी मैंने कुछ बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको लगेगा, और आप अपना जो पॉइंट्स है ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कमेंट के अंदर, जिससे मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। आपका जो भी कमेंट होगा, आपका जो भी रिव्यू होगा उसको समझेंगे, और इसी तरीके से हम बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। ठीक है,
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, और आपको किस तरह टाइप का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।